जय श्री महाकाल। आदेश। तो चर्चा करते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं के ऊपर कि नकारात्मक ऊर्जाएं कौन हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं कौन हैं। सीधा सा सरल सा सिद्धांत है कि नकारात्मक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है या जिस ऊर्जा ने आपको परेशानी में डाल दिया है। अब किसने डाला? अगर किसी तांत्रिक द्वारा आपके ऊपर माता बगलामुखी का प्रयोग किया गया है तो वो प्रयोग आपके लिए नकारात्मक प्रयोग ही है। जरा समझने वाली बात है, थोड़ा सा गौर से समझना होगा आपको। इस पर प्रश्न खड़े हो सकते हैं, क्या बगलामुखी माता नकारात्मक? नहीं, वो नकारात्मक नहीं है, लेकिन उसके लिए वो उस प्रयोग को हटाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देगा और वो घड़ी घड़ी कोसेगा उस चीज को। फिर उसके लिए वो श्रद्धा ना रहेगी, उसको पता चल जाए कि बगलामुखी मां का प्रयोग हुआ है। ये तो बहुत अलग बात कर दी। अब छोटी से छोटी बात करते हैं। किसी के इष्ट राजगौण है, इष्ट है राजगौण, वो दरबार लगाता है, वो पूजा करता है, वो आराधना करता है और किसी ने उसे पैसे देकर हायर कर लिया या किसी भी कारण से वो किसी के ऊपर राजगौण का प्रयोग कर देता है, तो जिसके ऊपर प्रयोग हुआ है उसके लिए राजगौण नकारात्मक ऊर्जा बन जाएंगे। समझना होगा। लेकिन जिसके राजगौण इष्ट हैं वो राजगौण से बड़ी ऊर्जा उसके लिए कोई है नहीं, राजगौण से बड़े इष्ट उसके लिए कोई है नहीं, राजगौण से बड़ी कृपा उसे किसी की लगती है नहीं। ऐसे ही कालका हुई, कालका का प्रयोग अगर वो तांत्रिक किसी जो कालका को सिद्ध करे हुए है, कालका का प्रयोग वो कर देता है किसी के ऊपर, तो वो उसके लिए नकारात्मक ऊर्जा हो जाएंगी, क्योंकि जिस चीज से व्यक्ति परेशान होता है उसको नकारात्मक ऊर्जा की श्रेणी में डाल देता है। ऐसे ही गौण हैं, मरई माता हैं और भी कई ऊर्जाएं हैं, घटोइया हैं, ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्म राक्षस हैं और खब्बीस हैं, बहुत सी ऊर्जाएं हैं। और कई ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको व्यक्ति कोई ना कोई तो सिद्ध करे ही है, और जब वो सिद्ध करे है तो उनकी कृपा को ही महत्वपूर्ण मानता है और सर्वश्रेष्ठ मानता है। अगर कोई व्यक्ति उन शक्तियों की बुराई करता है तो वो नाराज हो जाता है, स्वाभाविक होना भी चाहिए। लेकिन जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है वो बड़ा रोस्ट होता है उस शक्ति से। मान लो किसी के ऊपर रामदास ने श्यामदास के ऊपर माता शमशान काली का प्रयोग कर दिया, तो श्यामदास के लिए वो नकारात्मक प्रयोग ही है, वो तंत्र प्रयोग ही है। श्यामदास अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, किसी न किसी तांत्रिक से मिलेंगे उस प्रयोग को हटवाने के लिए, क्योंकि प्रयोगों को कोई गले लगा के नहीं बैठता। तो ऐसे ही बहुत सी ऊर्जाएं होती हैं। अब छोटे से प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जिसे कहीं कहीं घात बोला जाता है, कहीं कहीं मूठ बोला जाता है, कहीं कहीं उसी को निशिदाग बोला जाता है। एक ही चीज के कई पर्यायवाची हो सकते हैं, तो होते भी हैं। तो आपको जिस चीज में आपको समझ आ रही है तो आप समझ सकते हैं, उसी को लाग भी बोला जाता है। ये तंत्र की एक अलग तरीके की प्रक्रिया है। इसमें पितृयोनि की शक्ति का आह्वान किया जाता है, उसे भोग दिया जाता है। एक ऐसा खप्पर होता है, खप्पर में प्रसाद होता है और उस शक्ति को विराजित किया जाता है। एक तरीके से हवन कुंड बनाया जाता है उसको और प्रज्वलित करके उसी में होम दिया जाता है। होम देने के बाद जो है उसमें और भी प्रक्रियाएं करी जाती हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिनका व्याख्यान कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। कॉलिंग फोर पर कई बार कॉलें आई हैं, लेकिन लोगों ने पूछा कौन सी ऊर्जा, क्या करना है तुम्हें, कौन सी ऊर्जा है। बस इतना कह दिया कि हाँ तुम्हारे ऊपर ऊर्जा है, तुम इसे नकारात्मक भी कह सकते हो, सकारात्मक भी, तो तुम कहोगे नहीं, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा तो दे नहीं रही है फल, तुम्हें प्रताड़ित कर रही है, तो तुम्हारे लिए नकारात्मक बोल कौन सी है, क्यों, क्या करोगे जान, तो नहीं बताया जाता। ऐसे ही कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो विवादास्पद हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से लाई जाती हैं, किसके शरीर के अंग होते हैं, कौन से ऑर्गन से, छोड़ दीजिए उनको। तो उसमें उन चीज़ों की छोटी छोटी आहुतियाँ होती हैं, फिर वो शक्ति उस पर विराजित होती है, फिर उसको अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित करने के बाद वो एक तरीके से उसका अंश हवन कुंड नहीं जाता है। ये कोई भी कहे कि वो हवन कुंड ही उठ के चला गया, नहीं जाता, उसका एक स्वरूप बनता है अलग से, और वो दिखता है। कई लोगों ने देखा है आसमान से जाते हुए एक हवन कुंड को। हवन कुंड जैसा होता है, खप्पर होता है, प्रज्वलित होता है, भयंकर वो लपटें उठती हैं उसमें से और बहुत तेज स्पीड से। ये आप समझ सकते हैं कि कम से कम 50, 60, 100 की स्पीड से जाता होगा, वो नजर आता है लोगों को। कई तांत्रिक उसको बीच में रोक लेते हैं, रुको, किसने भेजा है, फलान ने भेजा है, वो बोलता है, वो नहीं बोलता है, शक्ति बोलती है, जो वो उस स्वरूप को लेके जा रही है। किसके पास जा रहे हो, किसके ऊपर गिरोगे, फलां के ऊपर। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज होती है, क्या होता है कि वो उसके दरवाजे पे जाके बुलाती है उसका नाम। जैसे मान लो किसी के ऊपर, अब मान लो क्या किसी का भी नाम लेंगे तो संसार में सभी के नाम है,
तो जिसके घर गई वो उसका नाम लेके बुलाएगी। एक बार बुलाएगी, वो उत्तर नहीं दे रहा है, 2 बार बुलाएगी, वो उत्तर नहीं दे रहा है। अगर वो जाग गया और धोखे में भी उसने हाँ कह दिया तो पूरा 100% असर करेगी और जिस प्रक्रिया के तहत उसे भेजा गया है वो पूरा करके आएगी। अगर उसे मारण के लिए भेजा गया तो मारक तरीके से उसके ऊपर टूटेगी वो चीज। लेकिन इत्र योनि की शक्ति द्वारा अभिमंत्रित जो वस्तु जा रही है और जो भी अनुबंध हुआ है और वो जा रही है, तो उसकी अवधि कम से कम 90 दिन होती है, कम से कम, और अधिकतम 6 से 8 महीने और 1.5 साल चले जाते हैं। लेकिन जो दैवीय शक्तियों का प्रयोग होता है, मान लो छिन्नमस्ता का प्रयोग हुआ है, बगलामुखी माँ का प्रयोग हुआ है या डाकनी का प्रयोग हुआ है, तो ये 1 दिन से लेके 41 दिन के अंदर फलित हो जाता है। तो तत्काल भी हो सकता है और या फिर 41 दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे, 17 दिन लगेंगे, 22 दिन लगेंगे, इस तरीके से लगते हैं, कितने भी दिन लग सकते हैं, लेकिन 41 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर इत्र योनि की शक्ति का प्रयोग हुआ है तो 90 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे। 90 दिन मिनिमम है, 90 दिन में काम हो जाएगा, नहीं तो इससे आगे भी जा सकता है और 1.5 साल से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, 1.5 साल में प्रक्रियाएं फलित हो जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों से कैसे बचें? हाँ, इसी में ये लाग या निषिद्धाग या जो भी चीज़ें हैं, इसके साथ एक और वस्तु होती है खिलाना। इसके बारे में दिनारी तंत्र करके एक वीडियो है, बड़ा विस्तृत रूप से उसमें बताया गया है। तो उसमें भी चीज़ों को अभिमंत्रित करके ऊर्जा बिठा के उस व्यक्ति को खिला दिया जाता है। एक चावल के दाने में भी ब्रह्मराक्ष जैसी ऊर्जा बिठाई जा सकती है और वो चावल का दाना गटक गया अगर वो, तो बस फिर वो अंदर बैठ गया। और उसको निकालने के या निकलवाने की बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि वो बोल रहे हैं कि दिनारी निकाली जा रही है, तो उसमें से बाल निकलते हैं, कांच निकलते हैं, हड्डियों के टुकड़े निकलते हैं, वॉमिटिंग कराने पर, उल्टी कराने पर। ये वो किसी ना किसी रूप में कन्वर्ट तो होगी एनर्जी। अब वो बालों के गुच्छे के रूप में अंदर जम जा रही है और फिर उसकी पाचन प्रक्रिया खत्म हो रही है, आमाशय गल रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऊर्जाएं बड़ी भयंकर होती हैं और शरीर के आंतरिक अंगों को गलाना शुरू कर देती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि आंतरिक अंग गलना शुरू हो जाते हैं। किसी भी जांच में वो पकड़ में नहीं आएंगे, कैसी भी आप MRI करा लो, कुछ करा लो, लेकिन जैसे ही ऊर्जा हटेगी तब सारे छिद्र, जहाँ जहाँ छेद हो गए हैं, जहाँ जहाँ गलन हो गई है, जहाँ जहाँ शारीरिक ऑर्गन्स, जो आंतरिक जो पार्ट्स हैं व्यक्ति के, आमाशय, गुर्दा, यकृत और पैनक्रियाज, आंतें, जो भी चीज़ें हैं, ये सब फिर पूरी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाती हैं अल्ट्रासाउंड में, जो कि पहले नहीं हो रही थी। और ऐसे व्यक्ति की धीरे धीरे मौत हो जाती है, क्योंकि एनर्जी यंत्रों के ऊपर भी काम करती हैं। यंत्र उस चीज़ को पकड़ नहीं सकते। ऐसे कई केस मैंने देखे हुए हैं, कई लोग मरे हैं सही जगह नहीं पहुंच पाने के कारण, और कई लोग बच गए हैं क्योंकि वो बता रहे थे कि मैंने बहुत जांच कराई लेकिन ये नहीं आ रहा था, और जैसे ही यहाँ पे आके ये प्रक्रिया कराई, इसके बाद वो चीज़ खुल गई। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं है, कई है। जो आपने देखा होगा, सबसे पहला वीडियो था तंत्र काट करवाने के लिए बम्बई से आए हुए थे, दुबे जी थे। तो उनकी पत्नी को प्रॉब्लम थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है कहाँ। वो बीमार रहती थी, फिर सही हो जाती थी, फिर बीमार रहती थी। जैसे ही उन्होंने तंत्र काट कराया यहाँ आकर, इसके बाद चीज़ें खुली तो फिर सही तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। अब वो पूर्ण स्वस्थ हैं और अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे होता है कि एनर्जी क्या है, मशीनी यंत्रों को और भौतिक चीज़ों को भ्रमित कर डालती है। तो इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए या तो आप अस्थायी उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था माता भगवती का, तो उनको विराजित करिए और उनके ऊपर ये प्रक्रिया करिए। ऐसे संकल्पित करना है, वो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसका प्रयोग मैंने पूरा बताया हुआ कि किस तरीके से करना है। दूसरी प्रक्रिया है, आप स्वयं उस व्यक्ति के लिए, अगर स्थिति और बिगड़ गई है, बिल्कुल स्थिति बिगड़ गई है और कोई भी रोग हो जो दूसरे और तीसरे चरण में प्रवेश कर गया है, स्टेज बोलते हैं उसको, चरण को, तो दूसरे या तीसरे में प्रवेश कर गया है रोग, तो फिर उस प्रयोग के साथ साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। प्रतिदिन 110 माला यानी 11,000 मंत्र जाप करिए और छोटे से शिवलिंग विराजित करिए घर में, सफ़ेद रंग के, मार्बल के, और कहीं भी जोड़ ना हो और कटिंग ना हो, और उनका आकार अच्छा, सुंदर, सुडौल हो और लगभग 3 से 4 इंच के हों, और 11,000 मंत्र जाप करके प्रतिदिन उन पर वही जल में संकल्प है जो बोलना है, ऐसे छोड़ देना है। इसके बाद वही जल रोगी को पिला देना है। इस तरीके से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है जिसके ऊपर दिख रहा है कि रोग है, हालांकि अंदर एनर्जी घुसी पड़ी है। और विश्वास और अंधविश्वास में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। ये मान लीजिए आप कि विश्वास के मृत होने पर, अंधविश्वास, विश्वास जब मर गया है तभी वो अंधविश्वास बना है। क्योंकि मृत व्यक्ति को आप देखो, आपको जानकारी ना हो तो सोता हुआ नजर आता है। बस ऐसे ही विश्वास और अंधविश्वास है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये अंधविश्वास है।
तो सारी चीज़ें हैं, इस पे कई कटाक्ष तर्क हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जय के पाँव न फटी बीमारी, बीमारी अर्थात वो एड़ियाँ फट जाती हैं, उसको बीमारी बोलते हैं बुंदेलखंड में। वो क्या जाने पीर पर आई। इस तरीके से जब तक चोट नहीं लगेगी, तब तक कोई व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं सकता है कि उसकी क्या स्थिति है। तो आप इस तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ के और उन प्रयोगों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और परमात्मा का भजन करिए और उनका नाम जप करिए, अपना ऑरा प्रचंड बनाइए। फिर कोई भी शत्रु आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं कर पाएगा। अगर जीवन पर्यंत सुखमय जो है जीवन बिताना है, बिना झंझट के बिताना, बिना समस्याओं, क्योंकि हर व्यक्ति के हजारों शत्रु हैं और शत्रु वही होते हैं जिनसे उसने कभी जुड़ाव रखा है। कोई शत्रु बाहर से नहीं आते हैं, वही उसके परिचित वाले ही शत्रु बनते हैं। तो इनसे आप बच नहीं सकते हो। इससे सबसे अच्छा है अपना जाप करो और परमात्मा का ध्यान करो, भजन करो और आनंद से जीवन व्यतीत करो। और एक छोटी सी बात, कभी भी किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग ना करो, किसी की बुराई ना करो, क्योंकि आप देखेंगे, मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, किन्नाराम बाबा के आश्रम पे एक लिखी हुई है कि सबसे बड़ी चरित्रहीनता है लोगों की बुराई करना, चुगलखोरी करना। इससे बड़ी चरित्रहीनता है नहीं कोई। तो बस इस तरीके से अपना आनंद से आगे बढ़िए और सारी समस्याओं का निदान होता है। और इसके लिए अगर आप चीज़ें और सीखना चाहते हैं कि जैसे ये बड़ी बड़ी जटिल जटिल चीज़ें हैं, घात लाग और मूठ और निशिदाग और दिनारी जैसी चीज़ों को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, इसके बारे में आप सीखना चाहते हैं कैसे ठीक करें, तो इसके लिए सबसे उत्तम साधना है महातंत्रकार साधना, जिसको आप सानिध्य में करके इस प्रक्रिया में आप पारंगत हो सकते हैं। फीस लीजिए, क्योंकि इसकी मैं राशि लेता हूँ सिखाने की। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ राशि दे रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास वहाँ केस आते हो। अगर केस आ रहे हैं और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, पूर्ण तरीके से पारंगत होना चाहते हो, तो आप महातंत्रकार साधना की तरफ जाएं, साधना करें, सिद्धि प्राप्त करें, प्रक्रियाएं सीखें, इसमें कवच बनाना और कैसे जाने कि इस व्यक्ति में एनर्जी है या नहीं है। क्योंकि कई महिलाएं मूर्ख भी बनाती हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कई व्यक्ति भी बनाते हैं, उन्हें एनर्जी नहीं होती है लेकिन ड्रामा भी करते हैं। तो कैसे जाने कि ये ड्रामा कर रहा है या इसके ऊपर एनर्जी है, तो वो प्रक्रिया भी सिखाई जाती है कि आप कैसे जाने। निश्चित रूप से आप जान पाएंगे। कवच बनाना भी सिखाया जाता है, क्योंकि आपने एनर्जी तो हटा दी उसकी, लेकिन एनर्जी उसके शरीर पे आई कैसे थी? आई इसलिए थी क्योंकि उसका ऑरा कमजोर था, उसका आभा मंडल कमजोर था, उसके ऊपर कोई भी ऊर्जा की परत नहीं थी, इसलिए उस ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया। तो आपने तो ऊर्जा हटा दी, लेकिन परत तो फिर भी नहीं है, उसका ऑरा फिर भी नहीं है, तो यहाँ से जाएगा दूसरी एनर्जी पकड़ लेगी, फिर वो आपको पकड़ लेगा। उसका जो गार्जियंस है, जो उसका जो है घर का सदस्य है जो आपके पास लाया था, वो आपको फिर पकड़ लेगा। भाई वो तो ठीक हुआ नहीं है, 4-6 दिन बाद फिर वही दिक्कत होगी। वो दिक्कत उससे नहीं हुई, आपने तो एनर्जी हटा दी, लेकिन दूसरी एनर्जी ने उसे पकड़ लिया। तो इसके लिए एक कवच बनाया जाता है, तो उसकी एनर्जी हटाओ, तत्काल उसको कवच धारण करा दो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से सिखाई जाती हैं और सिखाने के बाद इसका सीधा प्रमाणिकता ये है कि आप यानी साधक जब आता है हमारे पास सीखने, तो उसको बोला जाता है कि किसी भी पीड़ित का नंबर लेके आइए, यहाँ साधना करिए, सिद्धि करिए, इसके बाद उसको कॉल करके उसको ठीक करिए। वो मेरे पास ही बैठकर उसे ठीक करता है। एक अजय जी आए हुए थे, आप वीडियो देख लीजिए उनका, और एक व्यक्ति थे पवन शेखावत जी, वो आए हुए थे। तो उनको एनर्जी से दिक्कत थी और बहुत बहुत बड़ी दिक्कत थी उनके साथ। तो अजय जी को ये प्रक्रिया सीखनी थी, पवन जी को अपनी जो है तंत्र काट कराना था। मैंने कुछ नहीं किया, अजय जी को सिखाया, सिखाने के बाद उन्हीं से पवन जी को ठीक करा दिया। पवन जी से पूछा, आप संतुष्ट हैं? सही हो गए हैं? क्योंकि सही तो वो दिख ही रहा था बाहर से, क्योंकि छत्तीसगढ़ से एक एसआई हैं वो शिवाशीष जी, वो आए हुए थे। तो उस समय जब वो नहीं ठीक हुआ था, तो उसकी दोनों आंखें इधर उधर भाग रही थी और शरीर में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, दर्द भी रहता था। लेकिन दूसरे दिन उससे पूछा गया, हालांकि अजय जी उसको ठीक करा, उन्होंने प्रक्रियाएं करी सारी, उसका तंत्र काट किया, फिर वो अपने घर चले गए थे। और दूसरे दिन फिर पवन से पूछा गया, शिवाशीष भी बैठे थे, तो कहा कि अब भाई कैसे हो? बोले अब तो हम ठीक हैं, अब ऐसा नहीं लग रहा है कि दिमाग में कोई बोल रहा है, पहले मैं 2 था, अब मैं 1 महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे होता है। देखो, मूल ये है कि सही जगह और सही तरीके से अगर आप सीखते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। बाकी तो यह है कि इतना भ्रमजाल फैला हुआ है कि लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं और सशंकित नजरों से देखते हैं। तांत्रिक बाबाओं ओझाओं को इनकी इमेज इतनी गिर गई है कि लोग तत्काल से सशंकित हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो क्या है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि उसी समाज में चोर रहते हैं, उसी समाज में नेता रहते हैं, उसी समाज में पुलिस रहती है, उसी समाज में साहूकार रहते हैं, उसी समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति भी रहते हैं जो सेवा कारक होते हैं। तो समाज तो एक ही है, लेकिन सभी भरे पड़े हैं।
तो इनको अलग नहीं किया जा सकता है। बस पहचान आपको करनी है कि कहाँ जाना है, निश्चित आपको करना है कि क्या करना है। बस, तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।